अब नेक्स्ट और बहुत क्लासिकल सवाल जिसकी हम बात करेंगे ये है मैक्सिमम सब एरे सम। एक एरे होता है, उसके अंदर हमने सारे सब एरेज निकाल लिए। अब उस सब एरेज का अगर हम इंडिविजुअली सम करें तो उसमें से हमें मैक्सिमम सम वाला सब एरे निकालना है। जैसे इस पूरे के पूरे एरे के कौन कौन से सब एरेज बनेंगे, पहले बनेगा 1 जिसका सम होगा 1, फिर बनेगा 1 और -2, फिर बनेगा 1 -2 और 6, फिर बनेगा 1 -2 6 और -1, फिर बनेगा 1 and 3। अब इस सब एरे का सम होगा 1, इसका सम होगा -1, इसका सम होगा हमारे पास 5, इसका सम हमारे पास होने वाला है 4, इसका सम हमारे पास होने वाला है, ये यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक, यहाँ पर होने वाला है हमारे पास 1 -2 6 -1 and 3। तो इस सब एरे का सम हमारे पास निकल कर आएगा 7। तो यहाँ पर ये सारे के सारे वो सब एरेज हैं जो 1 से शुरू होते हैं। फिर हम -2 से शुरू होने वाले सब एरे निकाल सकते हैं, फिर 6 से शुरू होने वाले यानी इस नंबर से शुरू होने वाले, फिर हम -1 से शुरू होने वाले, फिर हम निकाल सकते हैं 3 से शुरू होने वाले। इस तरीके से सारे के सारे सब एरे निकाल लेंगे, उनके लिए उनके सम निकाल लेंगे और जिसका भी मैक्सिमम सम होगा, जैसे यहाँ से भी कुछ कुछ सम हमें मिलेंगे, यहाँ से भी मिलेंगे, यहाँ से भी मिलेंगे, यहाँ से भी मिलेंगे। मान लीजिए मैक्सिमम 7 है तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे 7 को एज आर मैक्सिमम सब एरे सम। और अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहेगी, हमने ऑलरेडी सारे सब एरेज को तो प्रिंट करवा ही लिया है कि सब एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं। अब सिंपली हमारा काम क्या रहेगा, उन सारे सब एरेज को प्रिंट करवाने की जगह हर एक सब एरे का सम कैलकुलेट कर लेते हैं। जहां हम एलिमेंट्स प्रिंट करवाते थे ना, जैसे -2 6 -1, इन एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करवा दिया, इसकी जगह प्रिंट करवा देंगे इन तीनों का सम, यानी इन तीनों का सम क्या होगा हमारे पास 3। तो सब एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करवाना, उनके सम को प्रिंट करवाना है। इस तरीके से एक मैक्सिमम सम वेरिएबल बना लेंगे, एक मैक्सिमम सम वेरिएबल होगा और एक करंट सम वेरिएबल होगा। करंट सम में सारे सब एरेज का सम हमारे पास कैलकुलेट होता जाएगा और उसको मैक्सिमम सम के साथ कंपेयर कर लेंगे। अगर करंट सम कभी भी मैक्सिमम सम से ज़्यादा हो गया तो इसको कर देंगे हम अपडेट। और इसको इनिशियलाइज कैसे कर रहे होंगे, ये वही लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वाली चीज़ है, इसको -∞ से इनिशियलाइज कर देंगे। हर एक करंट सम के साथ मैक्सिमम सम को कंपेयर करेंगे। मान लीजिए एरे के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 -3 और 2। अब हमारा एक मैक्सिमम सम है जिसके अंदर हमारे पास अभी स्टोर्ड है -∞ और एक करंट सम है। करंट सम में सबसे पहले 1, फिर 1 को कंपेयर करेंगे मैक्सिमम सम के साथ, तो मैक्सिमम सम अपडेट होके 1 हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास 1 और -3, तो 1 और -3 का इस सब एरे का सम होगा -2, तो ये तो मैक्सिमम सम से छोटा है। फिर इस सब एरे का तो 1 -3 और 2 का हमारे पास सम आएगा 0। अब 0 भी मैक्सिमम सम से छोटा। नेक्स्ट हम करंट सम निकालेंगे -3 और 2 के लिए, तो -3 और 2 के लिए हमारे पास आया करंट सम -1। -1 मैक्सिमम सम से छोटा है तो अपडेट नहीं होगा। उसके बाद निकालेंगे, इससे पहले एक -3 के लिए भी आना चाहिए था जो छोटा होता, उसके बाद करंट सम निकालेंगे सिर्फ 2 के लिए। अब 2 जो है वो मैक्सिमम सम से बड़ा है तो 1 अपडेट होकर हो जाएगा 2। तो ये लास्ट वाला जो सब एरे है जिसमें सिर्फ 2 आता है, ये हमें हमारा मैक्सिमम सब एरे सम देगा। तो पुराने वाला अपना जो कोड था उसी को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर रहे होंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, प्रिंट सब एरे वाला हम कोड लिख लेते हैं। इस कोड के अंदर पहले हमने स्टार्ट निकाला था, फिर एंड निकाला था, फिर हमने अपने सब एरे को प्रिंट किया था। पर इस बार अपने वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं। 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, इंट करंट सम, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 के साथ, और इंट मैक्सिमम सम, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू के साथ। अब हर बार जब शुरुआत करेंगे ना एक नए हम एरे की, तो यहाँ पे करंट सम को दोबारा से हमें 0 के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जो हमारा के वाला लूप था जिसमें हम सब एरे को प्रिंट करने थे, उसमें अब सब एरे को प्रिंट नहीं करेंगे, उसमें अब सब एरे का हम सम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे सम को, करंट सम के अंदर ऐड करते चले जाएंगे अपना नंबर्स ऑफ के। बार बार स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे के सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो हमारे सब एरे का सम निकल कर आ जाएगा जो करंट सम में स्टोर्ड हो जाएगा। और एंड में क्या करना है, इफ मैक्सिमम सम इज लेस देन करंट सम, तो क्या करना है, मैक्सिमम सम इज इक्वल टू करंट सम। तो करंट सम की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे और मैक्सिमम सम में हम करंट सम की वैल्यू को स्टोर करा देंगे अगर करंट सम हमारा बड़ा है तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट्स की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम अपने एरे को प्रिंट नहीं कर रहे। अब हम यहाँ से मैक्सिमम
सब एरे सम निकाल कर लेकर जा रहे हैं। इनफैक्ट हर बार क्या करेंगे, सारे करंट सम को हम प्रिंट भी कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए सारे के सारे सब एरेज का सम निकला गया था। प्रिंट एलन करंट सम, और लास्ट में अपने मैक्सिमम सम को प्रिंट कर देते हैं विच विल बी मैक्स सम। इसको कर लेते हैं सेव। यहां से कॉल करेंगे मैक्सिमम सब एरे सम को। तो हमने क्या किया, एक करंट सम बनाया, एक मैक्सिमम सम बनाया। वही सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हम पहले सब एरे को प्रिंट करवाते थे। अब वहां प्रिंट करवाने की जगह बस एलिमेंट्स को ऐड कर लेना है अपने करंट सम के अंदर, और फिर उस करंट सम को मैक्सिमम सम के साथ कर देना है कंपेयर। लास्ट में जो भी मैक्सिमम सम हमारा निकल कर आएगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे अपनी स्क्रीन पर। इसको कर लेते हैं रन करके सारे के सारे पॉसिबल सम्स हमारे पास आ गए। कौन से एरे के लिए आए, इस एरे के लिए सारे पॉसिबल सम्स आए। यानी शुरुआत में इतना एरे होगा तो 2 प्रिंट हो गया, फिर 2 और 4 हुआ तो 6 प्रिंट हो गया। उसी तरीके से 2 4 6 हुआ तो हमारे पास 12 प्रिंट हो गया। 2 4 6 8 हुआ तो हमारे पास 20 प्रिंट हो गया, और 2 4 6 8 10 हुआ तो हमारे पास 30 प्रिंट हो गया। फिर 4 से शुरू हुए तो 4 प्रिंट हो गया, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन हमारे पास फिर 10 प्रिंट हो गया। सिमिलरली सबके लिए आ गया। अब मैक्सिमम तो सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव ही हैं। जब पॉजिटिव है सारे के सारे नंबर्स तो मैक्सिमम तब निकलेगा जब सबको ऐड कर देंगे। वो कौन सा मैक्सिमम है, ये नंबर 30। तो नंबर 30 बन गया हमारा मैक्सिमम सब एरे सम। अब इसके अंदर हम अपना वो वाला एरे यूज करें जिसको हमने देखा था, तो 1 -2 6 -1 एंड 3। इस केस में हमारा मैक्सिमम सम क्या होने वाला है, हमें ऑलरेडी पता है मैक्सिमम सम क्या होगा। सिर्फ 6 को अगर हम 6 -1 और 3 लें तो इसका सम निकलेगा हमारे पास 8, और ये मैक्सिमम सब एरे सम है जो इस एरे के अंदर आ सकता है। इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। ये आपके लिए प्रॉब्लम है कि आप बैठकर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके सारे सब एरेज आप निकालिए, उनके सम निकालिए। सबसे मैक्सिमम सम जो होगा वो 6 -1 और 3 से आएगा। अब यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, इसको दोबारा से अपने नए एरे के लिए रन करते हैं। नए एरे के लिए रन किया तो मैक्सिमम सम क्या आया, 8। कौन से सब एरे का आया, जिसमें हमने 6 को लिया है, -1 को लिया है और 3 को लिया है। अब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले आउटर लूप लगाया स्टार्ट के लिए, फिर इनर लूप लगाया एंड के लिए, फिर अगला लूप लगाया सब एरे के सम को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब 3 नेस्टेड लूप्स लगते हैं जो n तक जा रहे हैं, जिनकी हर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है हमारी n3, बिग ऑफ n3। और ये काफ़ी बुरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हम इससे बेटर और इससे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लिख सकते हैं, पर सबसे जो ब्रूट फोर्स यानी सबसे जो बेसिक सॉल्यूशन था वो यही था कि सारे के सारे सब एरेज निकाल लो, उन सब के सम कैलकुलेट कर लो और उनमें से मैक्सिमम निकाल लो। तो इस तरीके से हमारे पास मैक्सिमम सब एरेज सम आ जाएगा। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैड है विच इज़ n3। इससे एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच होती है जिसको हम नाम देते हैं प्रीफिक्स सम अप्रोच।